प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को रोकना। हमने गीता के अंदर इसको पढ़ा है और भी जो संस्कारों की कक्षा थी उसमें भी निश्चित रूप से इस पर चर्चा आई है। प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना। प्रश्न ये होता है, अगर इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना ही है तो परमेश्वर ने इंद्रियों को क्यों बनाया और विषयों को क्यों बनाया? सब कुछ का सृष्टा परमेश्वर है, सारे पदार्थों का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। आंख का काम ही यही है कि वो विषयों की ओर जाए। जो सुंदर रूप है, ये एक स्वाभाविक बात है कि वो जो है वो सुंदर रूप को देखना चाहे। आंख, प्रत्येक व्यक्ति की आंख की उपयोगिता ही यही। और जो बदसूरत पदार्थ हैं उन चीजों को नहीं देखना चाहिए। कोई वस्तु, ये वस्तुओं में भी है, जैसे आपने न केवल ये स्त्री पुरुषों में होता है कि सौंदर्य या विरूपता या कुरूपता होती है, या आप पत्तों में देख सकते हैं। पत्तों के अंदर हम क्या देखते हैं? पत्ता जो है पशुओं में देख सकते हैं। एक गाय का छोटा बछड़ा उछल कूद करता हुआ वो सबको बड़ा प्यारा लगता है। उतनी ही जब गाय बड़ी हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, वो बैठी रहती है, उसको किसी का लगाव हो, बहुत समय से उसके साथ हो तो लगाव हो सकता है। अन्यथा जो छोटा बछड़ा है, बछिया है, उसकी उछल कूद को देख करके हर व्यक्ति जो है ना एक बार आकृष्ट होता है और आंखें जो है उसको देखना चाहती हैं, उसको अनुभव करना चाहती है। ऐसे ही ये केवल पशुओं पक्षियों में नहीं है, मनुष्यों में नहीं है। मनुष्यों के छोटे बच्चे सबको बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये पत्तों के अंदर भी छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और बड़े पत्ते हैं, और कुछ बूढ़े पत्ते जब हो जाते हैं, समझो जो ढलने वाले, बिल्कुल गिरने वाले होते हैं, तो बूढ़े जो है पत्ते, आप पत्तों को देखिए, छोटी छोटी कोपले जो हैं, कई लोग जब खाने को बताते हैं पत्तों को तो कोपले खाने के लिए कहते हैं। कोपले जो है वो ज्यादा लाभकारी है। तो वो छोटे पत्ते जो है ना, उनको देखने में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, उनकी अपेक्षा जो जिनकी आयु ज्यादा हो गई है ऐसे पत्तों को देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। और जो गिरने वाले हैं या गिर चुके हैं उन पत्तों की कोई परवाह भी नहीं करता। तो ये क्या है, जब प्रश्न ये मनुष्य के मन में आता है कि भगवान ने आंखों को बनाया, भगवान ने सुंदर रूप को बनाया संसार के अंदर, तो ये रूप देखना नहीं है। अगर प्रत्याहार ही करना है, अर्थात विषयों से आंखों को खींचना है, तो फिर ये रूप बनाने की क्या आवश्यकता थी? सुंदर सुंदर चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? और आंखें बनाने की क्या जरूरत थी? फिर आंखों की उपयोगिता क्या है? ऐसे ही कान है, कान जो है इससे भी जो है ना अच्छे शब्दों को सुनने का जो है वो इच्छा होती है। तो परमेश्वर ने, तो प्रश्न क्या है कि जब आंखें भी हैं और सुंदर रूप भी है तो आंखों से सुंदर रूप क्यों ना देखा जाए? जीभ भी है और स्वादिष्ट पदार्थ भी है, तो जीभ से हम अच्छे पदार्थों को क्यों ना चखें, क्यों ना खाएं उनको? कान भी है और मधुर संगीत भी है, तो उस मधुर संगीत को हम क्यों ना सुन लें? और त्वचा भी है और स्पर्श करने योग्य दुनिया के अंदर कोमल सुकोमल बड़े अच्छे पदार्थ भी हैं जिनको छू करके अच्छी अनुभूति होती है। फूल पत्ते हैं तो उनको क्यों ना छुएं? तो ये प्रश्न मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, सामान्य मनुष्य के मन में। तो इसका बड़ा सीधा सा बड़ा अच्छा उत्तर है कि परमेश्वर ने हमको आंख तो दी है, लेकिन साथ में आंख के साथ बुद्धि भी दी है ना। आंख, कान तो दिया है, कान के साथ में बुद्धि भी दी है। आप आंखों का प्रयोग करें, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक आंखों का प्रयोग करें। आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई धारावाहिक देख रहे हैं, और उसको देखने देखने में आपने जो है ना अपना दूध जो है वो उबल जाने दिया, तो अब ये बुद्धि ने ये विचार करना है, ये निर्णय करना है, बुद्धि आंख पर नियंत्रण करके रखे, भाई इतनी देर तुमको ये चीज देखनी है, लेकिन उसके बाद तुमको वो दूध ना उबले, ये भी ध्यान करना है। तो बुद्धि के साथ में यदि हम आंख का प्रयोग करते हैं, बुद्धि के साथ में यदि हम कान का उपयोग करते हैं, बुद्धि के साथ में अगर हम जीभ का उपयोग करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो बुद्धि भी परमेश्वर, ये समझने की बात क्या है कि बुद्धि भी परमेश्वर ने दी है, और उधर हमारा रुझान ज्यादा है। आंख जो बाहर देखती चली जाती है, स्वरूपों को देखती चली जाती है, अगर मन सारा समय बाहर ही लगा रहेगा, बाहर के रूपों को ही देखता रहेगा, या जीभ सारा समय बाहर की चीजों की रचना के विषय में ही लगी रहेगी, भोज्य पदार्थों का ही चिंतन करती रहेगी, भोजन ही करते रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसके बाद आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। कोई अच्छा बुरा जैसा कैसा
या सबसे अच्छा या ईश्वर की प्राप्ति का जो ध्यान इत्यादि का भी वो भी काम हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्याहार ये है कि हमको इंद्रियों को रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि अगर हम बाहर के व्यापारों में लगे रहे तो हम अंदर का व्यापार नहीं कर पाएंगे, जो करने की मेरी और आपकी सबकी आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त कर। अब ये जो प्रत्याहार है, इंद्रियों को रोकना है, ये दो प्रकार का है। ये प्रत्याहार केवल ये नहीं है कि आपने आंखों को रूप को देखने से रोक लिया, आंख को आपने बंद कर लिया, कानों को बाहर के शब्दों को सुनने से आपने रोक लिया और आप एकांत में कहीं जा करके बैठे जहां पर बाहर के शब्द नहीं थे। जीभ को आपने कोई चीज खाने से रोक लिया, जो चीज आपको बहुत पसंद थी ऐसी चीज वस्तु खाने से रोक लिया। त्वचा को आपने स्पर्श से रोक लिया, जो चीज आप बहुत छूना चाहते थे उससे आपने रोक लिया। तो ये बाहर का प्रत्याहार, ऐसा है बाह्य प्रत्याहार, जब आपने इसको रोक लिया है। गीता के अंदर भी इस प्रकार का एक श्लोक है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। कर्म इंद्रियों को जो संयमित करके, कर्मेंद्रियां क्या है, उनको संयमित करके, या आस्ते मनसा स्मरन्, जो व्यक्ति मन से उन इंद्रियों के विषयों के बारे में विचार करता रहता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। वो इंद्रिय और अर्थों के विषय में विमूढ़ आत्मा वाला है, वो ठीक से समझ नहीं पाया है कि मैं जो है ना, मैंने केवल बाहर बाहर से अपनी इंद्रियों को रोका है, इस विषय को वो ठीक से समझ नहीं पाया है। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते, ये मिथ्याचार कहलाता है, झूठा आचरण कहलाता है। तो क्या हुआ, बाह्य प्रत्याहार क्या है, आंख को आपने किस चीज से रोका, आंख को बाहर के रूपों को देखने से रोका। लेकिन अंदर का प्रत्याहार क्या है, सुंदर थी वो चीज, कितनी सुंदर थी, कोई मूर्ति आप देख करके आए, संगमरमर देख करके आए, किसी का बना हुआ मकान देख करके आए, कुछ भी सुंदर वस्तु जो आपने देखी थी, और आप वॉशिंग मशीन कोई नए तरीके की देख करके आए, बैठे तो आप आंख बंद करके हुए। अब आप बाहर की चीजों को देख तो नहीं रहे, लेकिन उस जो रूप का आपने पहले अनुभव किया था, जिस आंखों से आपने जो रूप देखा था, और उस रूप के बारे में विचार कर रहे हैं। ये बार बार ये क्या विचार चल रहा है कि वैसा मकान, कितना सुंदर मकान, ऐसा ही सुंदर मकान अगर मेरा भी हो जाए तो कैसा अच्छा है। तो ये अंदर का प्रत्याहार नहीं हुआ। तो आपने बाहर बाहर का तो प्रत्याहार किया है कि आंख से इस समय आप बाहर की वस्तु को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप आंख बंद करके भी बाहर की आंखों से देखे जाने वाली वस्तुओं का चिंतन कर रहे हैं। तो आपने अंदर का प्रत्याहार नहीं किया। कह रहे हैं कि आप बाहर का प्रत्याहार करें, वो बेकार हो जाएगा अगर आप अंदर का प्रत्याहार नहीं करेंगे। आंख बंद करके बैठे तो उसके बाद आंख के विषय का चिंतन न करें। तो बाहर का प्रत्याहार तो करना ही है, लेकिन साथ में अंदर का भी करना है ना। ये कह दिया जाता है, इसका क्या फायदा है, जैसे एक बच्चा है, उसके 78% नंबर आए, उसके 96% नंबर नहीं आए, तो हम क्या कहते हैं, अरे तेरे 78 नंबर का फायदा क्या है, तेरे को इससे कोई एडमिशन नहीं होने वाला, तेरा कुछ भी, तेरी कहीं नौकरी नहीं लगने वाली, क्या करेगा, सारे बच्चे इतने नंबर ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि 78 नंबर का कोई फायदा। हम कह तो यही रहे होते हैं, इसका फायदा क्या क्या करेगा इस नंबर का, इतने नंबरों से क्या होता है आजकल। लेकिन ये उसको, हमको भी पता है, ये उसको भी पता है कि 78 नंबर 0 के बराबर नहीं, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। आपको डिग्री मिलेगी और उसके अंदर 78% नंबर लिखे जाएंगे और आपको पास घोषित किया जाएगा। ऐसे ही कह ये दिया जाता है कि ये बाहर का प्रत्याहार का क्या फायदा है अगर आपने अंदर का प्रत्याहार नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बाहर के प्रत्याहार का कोई लाभ, परंतु हमको इस बात को ध्यान करना है कि वास्तव में हमने अंदर का ही प्रत्याहार साधना है ना। अंदर से भी विषयों का चिंतन जो है वो समाप्त करना है, धीरे धीरे करके होगा, हर चीज धीरे धीरे करके होती। ये बात मैं बहुत बार कहा करता हूँ कि एक बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए लगभग 20 साल लगते हैं और सारे माता पिता उसको धीरे धीरे करके पढ़ाते रहते। कोई नहीं कहता कि 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते अभी तेरी जॉब तो लगी नहीं, इंजीनियर तो बना नहीं। या कोई किसी डॉक्टर को नहीं कहता कि तेरे को 4 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते अभी तक एमबीबीएस नहीं हुई तेरी, है ना। लेकिन जब ध्यान करने हम बैठते हैं, जब हम प्रत्याहार की साधना करना चाहते हैं, इसकी इतना बड़ा लाभ है जिसका, उसमें हमको 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, बड़ी कोशिश कर।
रोज 15 मिनट बैठता हूँ, और रोज के अंदर जो है ना फिर दिमाग के अंदर वही विचार आते चले जाते हैं। तो जब एक बीटेक करने के लिए, जिसके बाद 20-30 साल आपने नौकरी करनी थी, दाल रोटी आप वैसे भी खाते, थोड़ी सी अच्छी दाल रोटी खाने के लिए जब आप बच्चे को 20 साल 25 साल पढ़ाते हो, तो फिर इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, प्रत्याहार के लिए कि आपकी इंद्रियां जो है वो बाहर के विषयों का चिंतन न करें, जब आप आंख बंद करके बैठे, कानों को अंदर जब आप लगाना चाहें तो वो बाहर का चिंतन न करें, इसको आप इतना सरलता पूर्वक इतनी जल्दी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सरलता पूर्वक जो भी चीज प्राप्त होती है उससे हमको बहुत उपलब्धियां नहीं होती है। सरलता से जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। सरलता क्या है कि कोई बिना पढ़े ही काम पे लगा दो किसी को, है ना। चाय की दुकान पे भाई कप धो दिया करिए, बड़ा आसान काम है ना, कि चाय की दुकान पर लग जाना, कप प्लेट धोना, और चाय किसी को पता, किसी ने कहा भाई चाय बना दो, उसको चाय दे करके आना। बिना परिश्रम के, बिना पढ़ाए लिखाए बच्चे को जब हम काम पर लगाते हैं तो वो उसे इधर उधर देने वाले बच्चे को कोई बड़ा आदमी नहीं मानते, समाज में उसका कोई हम सम्मान नहीं समझते हैं कि उसका बहुत सम्मान हम करें। फिर जब वो परिश्रम करके कुछ और बनता है तब हम उसको क्या करते हैं, तब हम उसको अधिक सम्मानित मानते हैं। और पढ़ करके कुछ बनता है, एमबीबीएस कर लेता है, फिर एमडी कर लेता है, फिर सर्जन बन जाता है, अभ्यास कर लेता है, तो उसको और बड़ा मान लिया जाता है। ऐसे ही अगर बहुत सरल ये काम होते, प्रत्याहार बहुत सरल होता, ध्यान लगाना बहुत सरल होता, समाधि जो है तत्क्षण हरे को उपलब्ध हो जाती, तो इसकी वैल्यू क्या? तो ये चीज जब हम एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए, दाल रोटी के लिए, जो दाल रोटी बिना लिखे भी बच्चों को उपलब्ध हो सकती थी, उसके लिए हम 20 साल का परिश्रम करते हैं, बच्चे के साथ लगते हैं, कई बार माता पिता दोनों लगे हुए होते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करके देते हैं, कहीं पर शोर शराबा उससे बचने का काम करते हैं, कितना परिश्रम हम करते हैं। तो इस प्रत्याहार को उपलब्ध करने के लिए, ध्यान को उपलब्ध करने के लिए, समाधि को उपलब्ध करने के लिए, क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने जो कहे जी मैंने 20 साल मेहनत करते हुए जी मुझे तो ध्यान की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, और मेरे को 20 साल हो गए संध्या करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई मानसिक लाभ हुआ हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि 1 घंटा मैंने प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल बैठा और मुझे 20 साल हो गए और मुझे कोई लाभ नहीं। ऐसे बच्चे तो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 20 साल मेहनत की और बीटेक की, उसके बाद उनको जॉब ना मिली, ऐसे तो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने अगर परिश्रम किया है तो आपको उसका लाभ होगा ही। साथ में लेकिन हमको ध्यान क्या करना है कि हमको ठीक रास्ते पर चलना है, ठीक प्रकार से, ठीक विधि से ध्यान करना। गलत विधि से ध्यान करेंगे, गलत विधि से ध्यान क्या है, जो चीज ध्यान नहीं है उसको ध्यान मान करके बैठते हैं। जैसे कोई नींद को ही ध्यान मान ले, है ना। सुषुप्ति में और ध्यान में कुछ समानता है, लेकिन सुषुप्ति और ध्यान जो है वो अलग अलग चीजें हैं। कोई ये मान ले कि भाई नींद में जो कुछ विशेषताएं हैं उन कुछ विशेषताओं को के कारण से बराबर दोनों को मान ले, तो उसका वो ठीक प्रकार से ध्यान कभी नहीं कर पाए। तो हमको प्रयास पूर्वक ठीक प्रकार से ध्यान करना होता है। तो प्रत्याहार जो है वो आंतरिक है और बाह्य है। आंतरिक क्या है, बाह्य क्या है? बाहर से आंखों को, बाहर की चीजों को देखने से रोकना, कानों को रोकना और इंद्रियों को रोकना। और आंतरिक क्या है कि जब हम आंख बंद करके बैठे तो हम रसगुल्ले के बारे में विचार न करें कि उस दिन रसगुल्ला खाया था, टेस्ट बहुत अच्छा था, और गुलाब जामुन का तो कमाल ही था, और आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी थी। तो मन में जब बैठे हुए तो जीभ के विषय का, आंख के विषय का, कान के विषय का उस तरफ हम ध्यान न जाने दें, तो उसको प्रत्याहार